कराची से आपको आगाह करेंगे। नामालूम मुल्जिमान ने खालिद रजा को घर के बाहर टारगेट करके कत्ल किया हुक्काम ऐसा बता रहे हैं। खालिद रजा गाड़ी में बैठ रहे थे, मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग कर दी गई। मकतूल को सर पर एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। कराची से ये खबर है जहां अलबद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद की हत्या कर दी गई है। कराची के अंदर एक अफसोसनाक वाकया मुबैना तौर पर टारगेट किलिंग का, जिसमें खालिद रजा जो है शहीद हो गए। तो राह हमारी जड़ें काट रही है, हमारे बड़े मामलात ख़राब हैं सर। खालिद रजा से एक शादी की तकरीब में जाने के लिए निकले थे कि इस दौरान गली में मौजूद मोटरसाइकिल सवार दो मुसल्लम मुल्जिमान उनके करीब आए और एक गोली उनके सर में मार के उनको कत्ल कर दिया। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए थे। आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप, ये है हम में और उनमें फ़र्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं। ठीक है, अब हम इनकी बात कर रहे हैं जो है कि वो अपनी एजेंसियों को, अपने सिक्योरिटी को इतना टाइट रखते कि किसी की जुर्रत ना पड़ती कि वो यहाँ पे कुछ करते। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बैन भी हो चुकी हैं इसी हवाले से, टेरर फंडिंग के हवाले से। हम वैसे नहीं लड़ सकते, ये बात मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों। अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते। ये कौन ये इनको सपोर्ट कर रहा है? टेरर को कहां से फंडिंग हो रही है? एफएटीएफ की लिस्ट में आप ही थे, हम तो। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा, अलबदर का कमांडर खालिद रज़ाक जो कि शादी के लिए तैयार होता है, उसे कहीं इनविटेशन था और शादी में जाने वाला था, और जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है अपने घर के पास ही, वहाँ पर दो अज्ञात लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और खालिद रज़ाक के सीधे खोपड़ी उड़ा देते हैं, यानी कि खोपड़ी में उसके 5 गोली उतार देते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये अलबदर का कमांडर था। मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा क्यों होता है, ये कराची शहर में हुआ है पाकिस्तान के। अब ये देखिए, कहीं ना कहीं आतंकियों में अब बहुत ही ज़्यादा सदमे में है वहाँ के आतंकी, क्योंकि वो अपना मुल्क कहते हैं पाकिस्तान, उसमें भी कहीं ना कहीं सुरक्षित अब नहीं रहे हैं। ढूंढ के उनको मारा जा रहा है। अब इसकी दुश्मनी इतनी है, लेकिन पाकिस्तान का क्या है कि अगर उसके अंदर एक चींटी भी मरती है तो वो लोग सीधे तौर पर भारत को ही टारगेट करते हैं, भारत की रॉ एजेंसी को कहते हैं और भारत को ही इसका इल्ज़ाम देते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके चौतरफा दुश्मन है तालिबान, अफ़गानिस्तान। ये कोई ना कोई इसे ठोक ही देता है, बलूचिस्तान, इसे कोई ना कोई ठोकता ही रहता है, लेकिन इसका सिर्फ काम वही है कि भारत को ही दुश्मन ठहराना है। अब ये जो अलबदर मारा गया है, इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रही है, किस तरीके से रो रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात 8 बजे का वक़्वा है जब खालिद रजा से एक शादी की तकरीब में जाने के लिए निकले थे कि इस दौरान गली में मौजूद मोटरसाइकिल सवार दो मुसल्लम मुल्जिमान उनके करीब आए और एक गोली उनके सर में मार के उनको कत्ल कर दिया। मुल्जिमान वारदात के बाद फरार हो गए थे। ज़ख्मी होने वाले खालिद रजा को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानवर ना हो सके। अब से कुछ देर के बाद जो है वो उनकी नमाज जनाजा गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में अदा की जाएगी, उनकी तदफीन होगी। मुकदमे के हवाले से पुलिस का कहना है कि अहले खाना ने कहा है कि नमाज के तदफीन के बाद जो है वो उनका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तफ्तीशकार वक्त जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मौके से शवाहिद हासिल कर लिए हैं। पुलिस को एक खोल मिला है जिससे पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया। इसकी बिना पर और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियाँ लगी और हम जो FATF की लिस्ट में गए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहाँ पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप, ये है हम में और उनमें फ़र्क।
ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देखें अगर इतना ही शौक है, मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया, और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें, ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना, इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहाँ पर पहुँचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। उस मुल्क को हम कह रहे हैं कि ये जो है ये बस पहुँच के इन्होंने तो और जैसे पहले 4 जीते हैं वैसे ही 5वीं भी जीत जाएंगे। फिक्र की क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। देखिए, हार जीत तो आपके जहन में होती है। वो इमरान खान साहब नहीं कहते हार तो वो मानता है जो हार जाए हैं, तो फिर ज़रूरी थोड़ी है कि हम उसके बाद दोबारा से हार मान जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस मर्तबा मामला जो है वो पहले वाला नहीं होगा। तैयार हो जाएं आप बस तैयार हो जाएं कि आपने क्या करना है। और यहाँ पर तो खैर इससे पहले भी मैं कई मरतबा कह चुकी, नारे लगाने वाले जिहाद के, अब तो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने उसमें कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, यूथ को, नौजवानों को ये कह रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि ये कौन सा एरा है और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है। और बल्कि मैं देख रही थी एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में मौका, देखो ना, मैंने वो बात की है कि जब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, जब किसी के पास खाने के लिए नहीं होगा, ठीक है, वो देखे ना, वो फिर अपना पेट भरने के लिए किसी का पेट तो पाड़ेगा ना। और माजरत के साथ हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ले लें, सिंध, पंजाब, हमारे जो जितने 4 सूबे हैं, जो भी सब लोग दुखी हुए हैं, सिस्टम से दुखी हैं, ठीक है। अब हम इनकी बात कर लें जो अटैक कर रहे हैं, जब हम उनको राइट्स नहीं देंगे, वो किसी ना किसी जगह तो जाके ब्लास्टिंग करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे, ठीक है। हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कभी अमेरिका पे, और आजकल जो ज़्यादा इल्ज़ाम हम लगा रहे हैं, पहले हम इंडिया पे बहुत इल्ज़ाम लगाते थे, आजकल हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं अफगानिस्तान पे कि TTP या अफगानिस्तान से तालिबान आते हैं, अटैक करते हैं, वो तो इस्लामी कंट्री है। और नहीं, देखें, हम यहाँ पे बात इस्लाम की नहीं है, यहाँ पे अपनी नेशन की, अपने मुल्क की बात है, कंट्री की बात है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि हम वो इन्वॉल्व होते हैं। आपकी बात को भी उसकी तरफ आते हैं। आपने बोला कि अफगानिस्तान या तालिबान या TTP अपनी जिम्मेदारी, जो अटैक करते हैं, जो हमला करते हैं, वो कबूल करते हैं। जी। हम उनका कुछ कर लेते हैं। मुझे एक जवाब नहीं सर, हम क्या कर पाते ना, ऐसा तो वो फिर भी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं होगी। जब यहाँ पे भूख नांग होगी, लोगों के हालात नहीं, इंसाफ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जो तगड़ा बंदा है वो तगड़े से तगड़ा होता जाएगा, माड़े से माड़ा होता जाएगा, फिर माड़े बंदे ने तो फिर वही करना है ना जो उसको समझ आएगी। क्या वजह है कि जिन पे हम इल्जाम लगाते हैं, इंडिया की बात कर लें, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तेजी से ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, 3री बनने की तरफ जा रहे हैं। हम अभी भी 70 साल 75 साल से इल्जाम लगा रहे थे, आज भी सच बताऊं इसमें जो मेन फर्क है, जो मुझे लगता है, इसमें इंडिया पाकिस्तान, हाँ, उनकी जो क्या कहते हैं स्टेट है ना, उनका और अवाम का आपस के साथ एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, ठीक है। उनकी जो स्टेट है ना, वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें अवाम का फ़ायदा होता है।